हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये 14वां सवाल देखते हैं कि एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। मान लीजिए एक ये क्या है, ठीक है, एक क्या है, ये तालाब है और तालाब में मान लीजिए कोई एक जहाज है, ठीक है, ये क्या है, जहाज है। और जहाज में कितनी दूर है, यहाँ किनारे से मान लीजिए ये कितनी दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। रिसाव शुरू हो गया 20 किलोमीटर दूरी पर, इसमें क्या हुआ, रिसाव शुरू हो किनारे से। अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। आगे सवाल में कहा गया है कि 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है, मतलब डूबने से पहले 23 मिनट तक रह सकता है ये, ठीक है। 23 मिनट के बाद ये नौका क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। 23 मिनट तक ही ऊपर रह सकता है। आगे सवाल में कहा गया है यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है। यहाँ किनारे से एक बचाव नौका को भेजा जाता है, ठीक है, ये भी इधर जा रहा है, इसकी चाल भी इधर है, ठीक है, भेजा जाता है और जहाज चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं। इसे निकालने कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, जिससे लोगों की सफलतापूर्वक बचाई जा सके। मतलब गति पूछी किसकी, नौका की गति पूछी गई है, नौका की न्यूनतम गति क्या है, ठीक है। तो दूरी कितनी है, 20, तो 4 बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो समय बराबर क्या होगा, यहाँ से समय कितना है, 23 मिनट और 8 मिनट लगते हैं इनको निकालने में, ठीक है। तो 8 मिनट कम हो जाएंगी, तो 23 माइनस 8, ठीक है, मिनट को हम चेंज कर लेंगे घंटे में, तो बट्टे हो जाएंगे 60 घंटे, ठीक है। तो यहाँ दूरी कितनी दी गई, दूरी दी गई कितनी, 20 किलोमीटर, ठीक। अब नौका की चाल कितनी हो जाएगी, एक तो ये जो जहाज है उसकी जो चाल, ठीक है, 12 किलोमीटर बढ़ इधर जा रही है, नौका की इधर आ रही, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। हमने नौका कितनी मान ली, x मान ली दूरी, मतलब चाल, तो x प्लस कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है, 12 प्लस x। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है। 23 में से 8 घटाएं, कितने बचेंगे, 15 बट्टे 60, 15 चौको 60, 15 एकम 15, यहाँ करेंगे 16, 20 बट्टे 12 प्लस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 80, ठीक है, और 12 घटा दी उधर ले जाकर कितने बचेंगे, बराबर, ठीक है। तो 10 में से 2 में 8 बचे, ठीक है, और 7 में से 1 गया तो 6, तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल दिया है कि पाल्सन आमतौर पर 8:15, ठीक है, 8:15 बजे अपने घर से निकलता है, 8:15 पर अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। निश्चित गति मतलब स्पीड कैसी, उसकी निश्चित गति से यात्रा करता है, ठीक है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा की और इसीलिए 45 मिनट देर से पहुंचा। पॉल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितने समय लगते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम पूछा गया है, तो यह स्पीड कैसी है, कितने 3:5, ठीक है। तो जो स्पीड है पहले 5 थी, अब कितनी कर दी, उसने 3 कर दी, ठीक है। तो टाइम कितना होगा, यहाँ से टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:5। पहले वो 3 समय लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 5 यूनिट, तो कितना देर लग रहा है यहाँ से, 2 यूनिट देर। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है,
45 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू नहीं 45/2। पॉलसन ने आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगाया? 45 मिनट देर पहुंचा। जब 3/5 पर यात्रा की और इसीलिए 45 मिनट देर से पहुंचा। पॉलसन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, ये पूछा गया सवाल है। तो 45/2, ठीक है। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 45/2, ठीक है। और इसमें सवाल में जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? घंटे में। इसे घंटे में चेंज करेंगे, इसमें मिनट में, तो घंटे में चेंज कितना है? 1/60, ठीक है। 3 से काटे कितना कट जाएगा ये? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 और 20 दूनी 40 और 45/40, ठीक है। यहाँ काटे 5 है, 5 निम 45 और 5 अट्ठे 40, 8 करेंगे 16, तो 8 एकम 8, 1 सही 1/8 घंटे, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा? 1 सही 1/8। अगला सवाल दिया है, आंसर कितना हो जाएगा? 1 सही 1/8, डी ऑप्शन। अगला सवाल है 16वां, देखते हैं कि 2 का जब भाग देंगे, यहाँ शुरुआत करेंगे 2 का भाग देंगे 16 कितना हो जाएगा? 8 बार, और 8 चक 32, 32 में तो 11 कहते हैं 21, ठीक है। 21 किसके वजह से? माइनस के, और माइनस पहले से है, और 20, ठीक है। और यहाँ कितना? -25 और प्लस 48, प्लस चिन्ह लगाना, ठीक है। और 20 और 21 कैसे? माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 20 और 21 कितना? 41, 41 में घटाएंगे 25, ठीक है। 48 प्लस 41 में घटाएंगे 25, यानी 11 में से 5 गए 6 बचे, और 3 में से 2 गए तो 1 बचा, ठीक है। 48 प्लस किसके बचेंगे? माइनस के। अब 48 16 घटा के समझेंगे, 8 में से 6 गए 2 बचे, और 4 में से 1 गए 3 बचे, तो 32। इस सवाल आंसर कितना है? 32, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित को हल करें। तो इसे कैसे लिखेंगे? 256 पॉइंट के अंक के बाद दिया, इसमें 3 अंक के बाद कितना 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 अंक के लिए। ये कितना दिया है कि 25.6, ठीक है, 25.6। अगला सवाल दिया है कि 2.56, 2.56, 0 लगा लेंगे आगे, ठीक है। 2 पॉइंट कितना दिया है? 56, आगे दिया कितना? 0.256, और आगे दिया कितना? 0.0256, 0.0256, ठीक है। 0 बढ़ा देंगे यहाँ। अब इसे ऐड करेंगे तो ना होगा 6, 6 और 5 11 के, यहाँ से ले 5 और 6 11, और 2 13 और 14 के 4 हाथ से ले 1, 6 और 6 12 और 4 14 के 4 हाथ से 1, ठीक है। 6 और 6 12 और 13 14 के 4 फिर हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, और 284.44 4 4 1 6, 44 में, यानी कि बी ऑप्शन 284.4416, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है? तो 39 कितना है? 57, ठीक है। इसे 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9, इसे काटें 3 एकम 3, 3 निम 70, ये हो जाएगी, ठीक है। इसे देखें 91/133, 91/133, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, इसे काटा 7 एकम 7, 7 में 63, तो ये हो गया। आगे दिया है 195/247, 195/247, तो इसे ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कट पाएगा। 7 से 7 दूनी 14, और 7 5 35, 7 या 21, और कितने बचे? 37 नहीं कटेगा,
11 से 11 एकम 11 नहीं कट रहा है, 13 से काटे 13 एकम 13 और 13 पंजे 65 बट्टे 13 एकम 13 और घटाएंगे कितना बचेगा 1 17 हो गया, 13 में 117। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा और तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन हो जाएगा ना सी ऑप्शन। ठीक है, और 208 को ड्यूटी है नहीं चेक करने की। अगला सवाल दिया है कि 840/x और 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। दोनों कैसे हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए x भी क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो x का अधिकतम संभव मान क्या होगा, मतलब 840/x। ठीक है, और दिया किसका, और का मतलब ऐड भी होगा यहाँ, और दिया है कि 960/x। x की वैल्यू इन ऑप्शनों में से क्या हो सकती है कि जिसका अधिकतम मान हो। अगर हम नीचे किसी बड़ी संख्या का भाग दें इसमें तो क्या होगा, तो वैल्यू कैसी आएगी, छोटी आएगी। अगर छोटी वाली संख्या का भाग देंगे तो वैल्यू ऊपर कैसी आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो छोटी संख्या कौन सी, 120 है। अगर इसका भाग देंगे तो मतलब क्या है, बड़ी संख्या, और 210 का भाग देंगे तो और छोटी संख्या आएगी। 120 का भाग देंगे इसमें क्या होगा, 840/120 प्लस 960/120। 0 से 0, 0 से 0, 12 8 96 और 12 7 84, 8 7 में 15 हुए। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी 15 आएगी। अगर हम इसी जगह 140 का भाग दें तो यहाँ कैसी वैल्यू आएगी, न्यूनतम आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 120 सी ऑप्शन।